दिल्ली में चुनाव अपने आखिरी दौर पर है। आज शाम 5 बजे तक दिल्ली में जो है प्रचार किया जाएगा पार्टियों की तरफ से, और इसके बाद जो है चुनाव प्रचार में ब्रेक लग जाएगा। 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होगी। 8 तारीख को दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि दिल्ली की सत्ता इस बार किसके हाथ में जाती है और किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बिहार से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतीश लुथरा जी हैं। सर, इन दौरान आप पब्लिक के बीच गए, पदयात्रा की, लोगों से मुलाकात की, किस तरीके का प्यार और समर्थन आपको मिलता हुआ दिखाई दिया? नमस्कार। मैं प्यार समर्थन इतना मिल रहा है कि जिसका मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, और लोगों का रुझान पूरा कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस आएगी पक्का। प्रचार के दौरान आपने लोगों से मिले, जब किन मुद्दों को लेकर आपने जो है लोगों से वोट मांगा, या लोगों का किस तरीके की प्रतिक्रिया रही, रिएक्शन रहा? मुद्दे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो दिल्ली प्रदेश में जो मुद्दे हैं, हमारे प्रदेश के अंदर जो मुद्दे हैं, जो हमारे जो मुख्यमंत्री वो डिसाइड करते हैं या दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और एक मुद्दे होते हैं जो हमारी शकूर बस्ती के हैं। जहाँ तक मैं शकूर बस्ती की बात करूँ तो 5-6 मंत्रालय होने के बावजूद सत्येंद्र जैन जी के पास उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। और सिर्फ जो है, अभी आप देख लीजिए, 2.5 साल वो अंदर रहा, और 2.5 साल अंदर रहा। उससे पहले कोरोना था। 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ बिल्कुल। सारी सीवरेज, सारी बिजली की हालत देख लीजिए, रेट डबल 3 गुना, पानी गंदा पानी आता है, और पेड़ की कहीं कटिंग नहीं हुई, सीवरेज सारा जाम पड़ा है। इतना बुरा हाल है हमारी शकूर बस्ती के अंदर जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत बुरा हाल है और लोग परेशान हैं। लोगों ने मन अपना बना लिया है कि शकूर बस्ती के अंदर जो है हमें बदलाव लाना है। सर, 11-12 साल की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की सत्ता है। कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता का स्वाद भी चख नहीं पाई, एक भी सीट जो है कांग्रेस को नहीं मिली। क्या इस बार लगता है जो दिल्ली में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी, या कांग्रेस अपनी ज़मीन ढूंढ पाएगी? तो यही तो बात है ना। लोगों ने, इसने सारा झूठ बोला। पहले इसने 13 महीने की सरकार चलाई, उसके कारण चलो अलग थे। हमने भी चाहा, हमारे ऊपर जो हमारे सीनियर नेता बैठे हैं उन्होंने चाहा कि पब्लिक के ऊपर इसका लोड ना जाए, बहुत नुकसान होगा इससे। हमने सपोर्ट किया 8 सीट दे करके। वो उसके बाद 5 साल दिए पब्लिक ने, भाई ये काम करेगा। अब 5 साल में कोई काम नहीं किया, फिर भी उम्मीदें थी लोगों को ये काम करेगा कुछ ना कुछ। 5 साल और भी दिए, अब उसके बाद MCD भी दे दी। अब बाकी कुछ बचा नहीं है देने के लिए, और लोगों का विश्वास पूरा टूट चुका है केजरीवाल से। और बीजेपी की बात अगर जहाँ तक बात करें, बीजेपी जो चलाते हैं, LG चला रहा है यहाँ पे। आधी गवर्नमेंट उसके पास है, आधी गवर्नमेंट LG के पास है। ये दोनों के आपसी झगड़े में जो है पब्लिक जो है हमारी शकूर बस्ती की, दिल्ली की पूरी जो है हमारी वो पिस रही है। जी बिल्कुल, तालमेल सही से बिठा नहीं पाए, क्योंकि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, तब भी काम होते, तब भी किसी ने एक दूसरे पर आरोप कभी नहीं लगाए। तालमेल ज़रूरी होता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 15 साल की सरकार हमारी शीला दीक्षित जी ने चलाई, बिना किसी लफड़े के, बिना किसी झगड़े के। और उस 15 साल में 5 साल जो सरकार थी हमारी अटल जी के साथ थी, कोई लफड़ा नहीं, कभी कोई बात नहीं, कभी इस तरह की बात सामने आई नहीं। 10 साल की सरकार हमारी शीला दीक्षित जी ने मनमोहन जी के साथ चलाई। 15 साल को दिल्ली में शीला दीक्षित ने क्या से क्या बना दिया, और ये 11 साल में इसने दिल्ली को कहाँ से कहाँ ला दिया। ये सारा कुछ पब्लिक के पास है, पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक बदलाव करेगी इसका। सर, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आरोप भी लगाती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी के जो नेता हैं वही जो है प्रत्याशियों की लिस्ट बना रहे हैं। अभी चुनाव में हमने देखा भी है, सुना भी। देखिए, ये तो कहेगा, ये तो एलिगेशन लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। यही आदमी था जो कहता था कांग्रेस ही भ्रष्ट है। ये सारे इन्होंने बहुत घपले किए हैं। रोज़ पेपर लेके दिखाता था लोगों को। आज वो पेपर ना नजर कहीं पेपर आता है, ना कांग्रेस के ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन लगा। जो इसने तीन घोटाले लगाए थे, टेली कम्युनिकेशन घोटाला, कोल घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम वाला, सारे कुछ निकला, कुछ नहीं निकला उसमें। और यही आदमी कहता था सबको अंदर कराएंगे हम। एक आदमी को अंदर नहीं करा पाया, सारे के सारे खुद अंदर होकर के आ गई है। तो इसमें बाकी कुछ बचा नहीं है। अब इसके बाद कुछ भी बता नहीं है बात करने के लिए, पब्लिक के बीच में जाने के लिए। सर, कल का दिन शेष बचा है, परसों वोटिंग है, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं ये अपील करूंगा कि मैं सतीश लुथरा आपका जन सेवक बनके मैं शकूर बस्ती की सेवा करूंगा और उनका काम करूंगा। उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, और मैं इसी के साथ मैं अपील करता हूं कि मेरे को फेवर करें और मेरे को वोट डालें 2 नंबर बैट पे शकूर बस्ती से। शुक्रिया।
तो ये थे सतीश लुत्रा जी, शुक्र बस्ती विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने कहा कि जो जनता है एक बार उन्हें मौका दें और जिताकर विधानसभा पहुंचाएं तो यहाँ के जो भी कार्य रुके हुए हैं और उनको कराने का जो है प्रयास रहेगा इनकी तरफ से। कैमरामैन जसवंत के साथ मारन कौशल, आरबीएम न्यूज़ इंडिया।